नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी मलिक आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप भी 12th क्लास में हैं या फिर एसटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। हम इस चैनल पे 11th 12th दोनों की अकाउंटेंसी है वो करवाएंगे और अदर जितने भी सब्जेक्ट है 11th 12th के अंदर वो सारे करेंगे। अभी तक हमने 12th की अकाउंटेंसी है वो शुरू कर रखी है। इसके कंप्लीट होने के बाद हम 12th की 11th की अकाउंटेंसी करेंगे। उसके बाद अदर सब्जेक्ट जितने भी हमारे बचते हैं वो करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने अपना चैप्टर शुरू कर रखा है फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले हमने 2 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर डाली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, जिनके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डाल रखा है पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पार्टनर्स कौन होते हैं। साथ के साथ हमने देखा पार्टनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, अदर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अदर टॉपिक बहुत सारे कंप्लीट किए हैं। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो देखिए। इस वीडियो को भी हम सभी की तरह ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। इसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ड्राइंग क्या होता है आप सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ड्राइंग्स क्या होता है। जब भी कोई पार्टनर है वो फर्म से पैसे निकालता है, या तो उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसमें से या फिर प्रॉफिट में से। अगर वो क्या करता है, पैसे निकालता है, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब पैसे निकालता है तो फ्री में थोड़ी कोई पैसे देगा हमने। अब हम बाहर लेवांगे तो उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप फर्म है तो इसका मतलब यूँ ना है तो हम फ़ायदा उठाओगे। तो क्या होता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जब भी हम कैपिटल में से या फिर प्रॉफिट में से पैसा बाहर निकालते हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड जो हमने पढ़ा है क्या होती है, उसमें मेंशन है कि इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा, तो जितना भी परसेंट मेंशन है उतना परसेंट है वो लिया जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बोलती हमारी पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर तो हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर को देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम रिसीव करेंगे, मतलब फर्म रिसीव करेगी। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, साइलेंट है हमारी पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट है वो पे नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म के अंदर मतलब हर एक जो पार्टनर विड्रॉल करता है उसकी कुछ डेट मेंशन है कि कब निकाली है, तो उसके हिसाब से हम जो इंटरेस्ट है वो निकालेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब निकालता है कब नहीं, तो उस केस में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट है वो रिसीव करेंगे। एक भी फर्म है जो वो 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट है वो चार्ज करेगी। अब मान लो कोई पार्टनर है ए, उसने फर्म से 50,000 रुपये निकाले और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 8%, तो 8/100 परसेंटेज के लिए 100 यूज़ करेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब निकाले कब नहीं निकाले, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 6/12 करेंगे। अगर मेंशन है कि भाई 1 मई को निकाले, 1 जून को निकाले, या लास्ट में भी निकाल सकता है, मंथ के मिड में भी निकाल सकता है, लाइक 15 जून को निकाले, तो उस केस में हम अभी आगे देखेंगे कि भी कैसे निकालेंगे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली, अलग अलग, हाफ ईयरली, अलग अलग निकाले जाते हैं। अभी हम बेसिकली एक फॉर्मूला देख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमारा 6% मतलब 6/12 होगा, 6 मंथ का लगेगा। अगर मेंशन है कि इतने डेट को निकाले हैं तो उस केस में हम अलग से निकाल लेंगे, वो आगे देखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2000। पूरा कैलकुलेट करके देखोगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना वो 2000 रुपये आ गया। समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अब हम मेथड देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की। हमारे पास ना दो मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, सिंपल मेथड, और सेकंड मेथड हमारा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मतलब अभी देखेंगे क्या होता है। प्रोडक्ट का तो मीनिंग आपको पता होगा, प्लस करना, ठीक है। सिंपल मेथड के अंदर क्या होता है कि हर जितनी भी ड्राइंग की जाएगी ना, वो ड्राइंग मतलब उसके मंथ के हिसाब से, मतलब हर मंथ निकाला जाएगा, अलग अलग निकाला जाएगा। और प्रोडक्ट में मान लो एग्जांपल के लिए देखें कि मान लो हमने ड्राइंग की 2,000 रुपये जून में निकाले, 3,000 रुपये हमने जुलाई में निकाले, तो इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से, और मान लो एक और अमाउंट ले लेते हैं, 5,000 रुपये हमने अगस्त में निकाले, इसके ऊपर अलग से। इन तीनों के ऊपर अलग अलग से कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, इन तीनों का टोटल कर लिया जाता है। 2,000 और 3,000 निकाले थे और 5,000, हम इन तीनों का टोटल करेंगे, उसकी मतलब अलग अलग करेंगे, एक कॉलम बनाया जाएगा, वो मैं आगे दिखाऊंगी उसका सैंपल आपको। प्रोडक्ट मतलब सारों का टोटल करके उसके बाद उसके ऊपर ड्राइंग निकालना। सिंपल मतलब सिंपल मेथड में क्या होता है, अलग अलग निकाला जाता है, इसके ऊपर अलग से निकालेंगे, इसके ऊपर अलग अलग से। अब आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं एक, उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल कि मान लो चारू है, एक पार्टनर है, उसने उसका जो ईयर एंड होता है 31 मार्च 2026 को होता है। उसने क्या क्या ड्राइंग्स की पहले महीने, मतलब पहली बार जो ड्राइंग की ना उसने की 1 मई को, उसने निकाले 20,000 रुपये। फिर जुलाई 31 को करी, उसने निकाले 10,000 रुपये। सितंबर इसी प्रकार, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देखो। और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो गिवन है 9%। अब इन दोनों का फॉर्मूला देख लो आप, सिंपल मेथड में और प्रोडक्ट मेथड में कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा। तो हमारा सिंपल मेथड के अंदर ना, क्योंकि हमारा अलग अलग निकाला जाएगा, तो वो अमाउंट जो हमारी निकाली है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मल्टीप्लाई करेंगे जो रेट हमें गिवन है। लाइक आगे जो केस पढ़ेंगे उसमें 9% है, तो 9/100 रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए, मतलब 100%, 100 लगा दिया परसेंटेज के लिए। उसके बाद हम जितने भी मंथ के लिए निकाली है, मतलब ईयर एंड तक जिस मंथ निकाली है, जब हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस तारीख तक कितने मंथ बनते हैं, वो मंथ डिवाइड बाय 12। ठीक है, वो कोई भी मंथ होता है, मंथ हो सकता है, कभी मई में निकाल लिया, कभी जून में निकाल लिया, कभी अगस्त में, कभी दिसंबर में। तो वो मंथ, उस मंथ के बाद कितने मंथ बचते हैं फाइनल ईयर तक, मान लो उसने दिसंबर में निकाले और हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च में एंड होता है, तो कितने महीने हो गए, मान लो उसने 1 दिसंबर को निकाले, तो दिसंबर पूरा 1 महीना, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो उसके ऊपर 4 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमारा मंथ पे 4 हो जाएगा, 4/12। समझ में आया। लेकिन प्रोडक्ट मेथड के केस में क्या करते हैं, हम टोटल कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अभी देख लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जितनी भी हमने ड्राइंग की है, मान लो उस केस में हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, 2,000, 3,000 और 5,000, उन सभी का टोटल, 3 और 2 5, 5 और 5 10,000, तो वो अमाउंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग, प्रोडक्ट मेथड से टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग।
उसके बाद आता है हमारा, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, मान लो जो भी रेट है उस केस में हमारा जो रेट था वो 9% है, आगे देखेंगे हम जब क्वेश्चन करेंगे, इनटू 1/12। इसमें हमें ये नहीं देखना कौन से मतलब कितना मंथ है उसके बाद बचे हुए हैं, इस फॉर्मूले में केवल 1/12 किया जाएगा। समझ में आया? अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए, मेरे फ़ोन की चार्जिंग थोड़ी कम है तो मैं एक बार एडजस्ट कर लूँ चार्जिंग के लिए, 2 मिनट वेट करिए। जो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। ये हमने देख लिया, अभी दोनों मेथड से निकालना है, सिंपल से भी प्रोडक्ट से भी। ये हमारी ड्राइंग्स हैं और ये हमारी मंथ हैं, जिस मंथ में हमने ड्राइंग की है, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल मेथड में क्या होगा, जितनी भी हमने ड्राइंग्स की है ना 1 मई को, जुलाई 31 को, वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी और उसके ऊपर मान लो जितने मंथ लेफ्ट बच गए, मई में निकाली है तो हमें पता है हमारा ईयर एंड 31 को होता है, तो मई मतलब मार्च अप्रैल चला गया, मई में निकाली, मई से अगले मंथ अगले ईयर के मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 11। अब देखो 20,000 मल्टीप्लाई, एक बार रुक जाओ, अब देखो 20,000 मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या पता है 9% है, 9/100 इनटू मंथ कितने हैं 11 मंथ। आप काउंट करोगे ना 1 मई से 31 मार्च तक, हमें पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो वहाँ से लेके और 31 मार्च तक हमारे 11 मंथ होते हैं, तो 11/12। इसको आप कट करोगे ना तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ से 20,000 है, ये सॉरी ये 20,000 है, तो 2 से इसको कट कर दो, 6 और 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा टोटल आएगा 9900 डिवाइड बाय 6। अब 6 को इससे डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा 1650। इसी प्रकार हमारा जुलाई का और 8 मंथ का निकालेंगे हम, ये हमारा 6,000 रुपीज़ आएगा। सभी का अलग अलग निकालेंगे हम, 11 मंथ का, 8 मंथ का, 6 मंथ का और 4 मंथ्स का। इस प्रकार जो हमारा इंटरेस्ट है वो निकल आएगा। फिर हम इसका टोटल कर देंगे, हमारा टोटल ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट है वो कितना आया 5,250 रुपये। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारा सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड हमें क्या पता है क्या है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मतलब जिसमें हम टोटल करेंगे। अब ये देखो हमने क्या पढ़ा है, हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू 1/12। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, हमारा ड्राइंग कितने हैं 20,000, 10,000 और जो भी है 20,000, 40,000, 20,000, 25,000, इन सभी का टोटल कर लेंगे हम। ठीक है, साथ के साथ जितने मंथ्स है के लिए निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके, जितने भी मंथ्स के लिए निकाला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 20,000 की आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2,20,000 आ जाएगा। 10,000 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 आ जाएगा। ठीक है, मंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी मंथ है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे टोटल कितना आया, समझ में आया। उसके बाद क्या देख लेंगे हम, टोटल कितना आया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, हमारे फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 7 लाख रुपए। प्रोडक्ट मतलब टोटल कर दिया इनका, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हमारी 9, और 1/12 हमारा फॉर्मूले के अंदर यूज ही होएगा। तो ऐसे करके हमारा ये है इंटरेस्ट वो निकल आएगा हमारा 5,250।
अब एक चीज देखना आप, इस मेथड से भी हमारा क्या है 5250 आ रहा है, और सिंपल मेथड से भी हमारा 5250 आ रहा है। मेथड हम चाहे कोई सा भी यूज कर ले, ड्राइंग का इंटरेस्ट है हमारा सेम ही आएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। कई बार क्या दिया होता है ना आपको कि हर महीने निकालते हैं, या बोलता है कि मंथ के शुरुआत में निकालता है, मंथ के लास्ट एंड में निकालता है, मिड में निकालता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला यूज होता है। हमारा फॉर्मूला यूज होता है, हम ना जब ड्राइंग करते हैं ना तो 3 केस बनते हैं हमारे। फर्स्ट है मंथली ड्राइंग, सेकंड है हमारा क्वार्टरली, जब हम क्वार्टर डिवाइड करते हैं। क्वार्टर हमें पता है कितने हमारे, जब हम क्वार्टर मतलब जब 4 हिस्से कर देते हैं, 12 मंथ होते हैं, और अगर हम इसके 4 हिस्से कर देंगे तो हमारे 3 क्वार्टर बन जाएंगे। 3 क्वार्टर्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं। हाफ ईयरली के बेस पे 6 मंथ के 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं जो तीनों ही लेवल पे का, मतलब तीनों ही उसमें मेथड में यूज होगा, चाहे वो हमारी मंथली ड्राइंग हो, चाहे हमारी क्वार्टरली हो, या फिर हाफ ईयरली हो। हमारा फॉर्मूला क्या यूज होता है, टाइम एवरेज कर देते हैं हम, एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज मतलब जो भी हमारी है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 मंथ लिए जाएंगे। एक तो पॉइंट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज होगा चाहे हम मंथली निकाल रहे हो, ये हाफ ईयरली निकाल रहे हो, या क्वार्टरली निकाल रहे हो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मान लो हमने वही एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 मई को निकालना है। इसमें भी हमारे मंथली में भी हमारे 3 केस बनेंगे, फर्स्ट में मंथ के, मिड में मंथ के, और लास्ट में मंथ के। ये बोला गया कि 1 मई को निकालने पैसे, तो मतलब फर्स्ट में आ गया हमारा मंथ, तो उस केस में हमारा वो मंथ भी काउंट होगा जिसमें हमने फर्स्ट में निकाला है। ठीक है, वहां से लेके जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहां तक हम उन दोनों को पीरियड्स को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब वो हमने जो क्वेश्चन देखा था उसी के अनुसार देखो हमारे कितने मंथ थे। मई में हमने 1 मई को निकाला था, तो 1 मई से मार्च 31 तक कितने मंथ बच गए, 11, प्लस बिगनिंग में निकाला है तो मतलब 1 मार्च को भी निकाला होगा, 1 मार्च को ही निकाला होगा, तो वो मार्च भी पूरा काउंट होगा। तो 11 + 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारा 6 मंथ का है जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा। समझ में आया। नेक्स्ट है जब हम सेकंड केस होता है, एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगी लास्ट में, तीनों ही जितने भी वो हैं, क्वार्टरली भी, मंथली भी, और सारे उसमें इंक्लूड करके तब दिखा दूंगी मैं। तो मान लो ये हमारा बिगनिंग में था। अब हम लेके चलते हैं कि चलो एक एक करके मैं लिख के देती हूँ यहाँ पे। बिगनिंग, जब हम शुरुआत में निकालते हैं, मिस्टेक हो रही है, बिगनिंग हमने देख लिया कि 1 मई को निकाला, उसमें 11 + 1 मार्च का डिवाइड बाय 2, तो हमारा 6 मंथ का निकल गया। जब हम मिड में निकलते हैं,
मान लो हमने निकाला है 15 मई को, 15 मई को निकाला है, तो 10.5 मंथ हो गए, हाफ मंथ आ गया ना ये, तो 10.5 हो गया, प्लस में हाफ वो मार्च का, तो 0.5 ये हो गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे फिर 2 से, 11 हो गया, 11/12 2, तो कितना आ गया 5.5 मंथ। समझ में आया। फिर हमारा लास्ट में आता है कि भी हमने लास्ट में ड्राइंग की है। अब 31 मई को ले लेते हैं, 31 मई को मतलब मई का मंथ जा लिया। अब जून से हम काउंट करने लगेंगे, जून से मार्च तक हमारा कितना मंथ हो गया 10, प्लस 31 मार्च को लिया है तो हमारा लास्ट में ईयर एंड ही हो जाता है, उसमें काउंट ही नहीं होएगा, तो 10 और 0 क्योंकि डेज ही नहीं बचे, डिवाइड बाई 2, तो हमारा 10/2 5 मंथ आ गया। क्लियर है आपको? अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं।